अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो जाते ही मुंह में घुल जाएगी। यकीन मानिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी कि ये खीर का कलर इस तरह आप कैसे ला सकते हो। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ना मैंने इसमें कोई खोया ऐड किया है, ना मिल्क पाउडर ऐड किया है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स है। इतने मज़े की ये खीर बनी है ना, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने चावल लिए हैं, ये साबुत नहीं है, आप कोई भी चावल ले सकते हो। इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करके तो फिर बताती हूँ इसका क्या करना है। ये देखिए मैंने 3 से 4 मरतबा इसको अच्छे से वॉश कर लिया। ये 2 किलो दूध है। सबसे पहले आपने ऊपर से ये बलाई उतार लेनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बलाई उतारी है, ऐसे भी चावल ऐड कर सकती थी। हाँ, मैं ऐसे भी चावल ऐड कर सकती थी, लेकिन आपने इसके ऊपर से बलाई को उतार लेना है। तो चलें नेक्स्ट कढ़ाई में आपने इसी दूध को ऐड कर देना। ये 2 किलो दूध है, गरम दूध है, तो इसको मैं बॉईल करती हूँ। बॉईल तो पहले ही है, फिर भी इसको पकाते हैं। जितनी देर ये पक रहा है उतनी देर हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। घी नहीं है तो ऑयल भी ले सकते हो, थोड़ा सा लेना है। चलो जल्दी से हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है और साथ में काजू हैं। तो किशमिश से आपको पता है खीर ख़राब हो जाती है, तो आप ना ही ऐड करें तो अच्छा है। तो चलें आप जो बलाई हमने निकाली है उसमें ये ड्राई फ्रूट ऐड करें और बताती हूँ इसका करना क्या है। अब इसको साइड पे करते हैं। सोच क्या रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। चलें जी, उसी पैन में मैंने चावलों को ऐड कर दिया। सबसे पहले हल्का सा इसको भी घी में फ्राई करते हैं चावलों को। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकाते हैं। पानी ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें पानी ऐड किया, आप इसकी जगह दूध भी ऐड कर सकते हो। तो चलें इसमें 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो चलें हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। ये देखिए हल्की आंच पे पक रहे हैं, हमारी इधर गैस भी नहीं आ रही, तो हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको बनाया। थोड़ा टाइम लगा है ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, बहुत मज़े की खीर बनी थी। तो चलें इसको कवर कर दें। और ये देखें कितने अच्छे से ये हमारे चावल डन हो चुके हैं। इस तरह के हमें चाहिए। ये मैंने साबुत चावल नहीं लिए थे, ये टोटा था। जो टूटे हुए चावल थे ये वो वाले चावल थे, इसलिए देखिए मुझे ना कोई ग्राइंड करना पड़ा। मुझे ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस मैं इसी चम्मच से इसको ज़रा अच्छे से मैश कर लूँगी। आपने भी इस तरह मैश कर लेना है, तो बहुत अच्छे से ये चावल सेट हो जाएंगे। मैश ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर साबुत चावल हुए तो फिर ग्राइंड ज़रूर करने हैं आपने। तो चलें जी, दूध पकना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें आधे चावल ऐड किए हैं, तो मैंने थोड़े से चावल बचाए हैं, तो उसका भी बताती हूँ कि उसका क्या करना है आपने। तो ये देख लें, थोड़े से चावल मैंने बचा लिए हैं, इसको बताती हूँ अभी। तो चलें इसको साइड में करते हैं। तो चलें जी, इन चावलों को अच्छे से हम इस दूध में पकाते हैं तब तक जब तक ये चावल और दूध यकजान नहीं हो जाते। तो चलें हल्की आंच है, इधर गैस का मसला है, आंच बहुत स्लो है। तो ये देखें हल्का हल्का पकना शुरू हो गया, काफ़ी देर से पक रहा है। तकरीबन मुझे इसको पकाने में 2 घंटे लगे हैं गैस की वजह से। तो आपकी तरफ गैस का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हो। चलें जी, अब मैंने इसमें इलायची ऐड किया, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें, और अगर मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। ये देखें बलाई और जो ड्राई फ्रूट था वो मैंने एक जग में ऐड कर लिया है, और साथ में चावल जो बचे हुए थे साथ ही आपने पीसने हैं। दूध देखें कितने अच्छे से पक रहा है। तीनों चीज़ों का मैंने अच्छे से पीस लिया है। बादाम है, ड्राई फ्रूट था, और साथ में बलाई, और साथ में ही चावल। तो चलें इससे ये थिक भी होंगे और ये रबड़ी का फ्लेवर भी आएगा। एक ही खीर में आपको बहुत से जायके मिलेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। यहीं पे देख लें कितने मज़े की ये खीर लग रही है, और गैस भी चेक कर लें साथ में। तो चलें जी, अब बारी आती है कैरेमल की। 1 कप मैंने चीनी ली है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसमें मैंने 1 कप ही पानी डाला है। तो चीनी को मेल्ट करते हैं, तो इसका कैरेमल बनाते हैं। अभी आपने चम्मच को चलाते जाना है और अच्छे से ये चीनी इसमें पानी में मिक्स हो जाए। तेज़ आंच पे इसको पकाइएगा तो इसका कलर सा आ जाएगा। अभी कलर आना शुरू नहीं हुआ, तो ये देखें अभी पक रही है। अब इसको और पकाते हैं। तो अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट किया करें, और अगर न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। और ये देखें कितने अच्छे से, ये देखें चीनी का कलर आ रहा है। इस तरह चीनी का कलर आना चाहिए, और थोड़ा सा और गोल्डन करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें कितना अच्छे से कलर आ चुका है, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो चलें अब इसको उतारते हैं। तो नेक्स्ट खीर की तरफ चलते हैं। देखिए ठंडी हो गई है खीर, वीडियो के चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा ही मेरे से थिक होगी, चलें कोई बात नहीं।
अब आपने इसमें कैरेमल ऐड करना है, इससे ज़बरदस्त कलर आना है। ना कोई खोया ऐड किया, ना कोई मिल्क पाउडर ऐड किया, सिर्फ इसी की वजह से ये कलर आया है। ना कोई मैंने इसमें केसर ऐड किया है, आपके सामने बना रही हूँ। आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, ये थोड़ा कड़वा होता है, आपकी खीर कड़वी ना हो जाए, ये भी आपको बता दूँ, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। आपने इसको कड़वा बिल्कुल भी नहीं करना, अपने हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। जब आप इसको खाओगे ना, आपको इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर भी मिलेगा और खोए का फ्लेवर भी मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी पूछेंगे यार इसमें खोया ऐड किया है। चेक कर लें आप खुद लुक, इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त खीर तैयार हुई थी ना, तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। दोबारा घर वाले फरमाइश करेंगे इस खीर की कि ये वाली खीर हमें दोबारा चाहिए। तो जिसको तो कैरेमल का पता है वो तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेगा। तो ये देख लें लुक। अभी जल्दी से मैंने सर्व कर दिया, जिस बॉल में मैंने ऐड करना है। तो साथ में ऊपर से मैंने पिस्ता बादाम लगा दिए और अब आपने इसको ठंडा करके खाना है। वैसे खीर पकाएं तो दूसरे दिन ही इसका मज़ा आता है, ठंडा करके खाएं तो बहुत मज़े की बनती है, जितना देर आप इसको फ्रिज में रखें। तो ये देख लें जी, कैरेमल खीर हमारी रेडी हो गई है। इतनी मज़े की, इतनी यमी, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ज़बरदस्त खीर है, ऐसी खीर आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगी, चैलेंज के साथ कहती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।